नगर निगम ग्रेटर वार्ड 74 से भाजपा प्रत्याशी सुधा गुप्ता वार्ड में सिविल लाइन तथा रोड मरम्मत का कराएगी कार्य। देखिए वार्ड की सर्वे रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं विष्णु सीआर न्यूज इंडिया से। आज मैं हूं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 74 पर, जहां पर भाजपा की प्रत्याशी सुधा गुप्ता जी हमारे साथ बनी हुई है। आइए करते हैं उनसे बातचीत कि वो पार्षद बनने के बाद में अपने वार्ड में पहला जो विकास कार्य करेगी वो क्या विकास कार्य करेगी। आपके यहाँ पर जो समस्या अभी मेन समस्या क्या क्या है? मेन समस्या हैं सिविल लाइन डलवाना, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और रोड की सफाई के लिए व्यवस्था। शिविर की तो जहाँ तक आप बता रही है समस्या, ये तो कई सालों से यहाँ से चलती आ रही है। मतलब कि मैं आ रहा था, जब मैं बाहर खड़ा था तो कई लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया कि यहाँ पर अभी तक तो सिविल लाइन ही नहीं है। इससे हमें काफ़ी परेशान हो रहा है, लोग यहाँ पे काफ़ी परेशान हो रहे हैं, उससे जूझ रहे हैं। तो इसके लिए आप अगर पहला कदम उठाती है अगर पार्षद बनने का, तो पहला कदम क्या उठाएंगे आप अपना? मैं अब पार्षद बनने के बाद सिविल लाइन का डलवाऊंगी। दूसरी यहाँ पर जो बताया आपने पानी, सीवर और जो आप बता रहे हो सीवरेज का, पानी का, मैम पानी का भी यहाँ पर जो है ना, लोगों के पास में घर घर तक पाइपलाइन तो है नहीं, और यहाँ पानी की तो सबसे बड़ी किल्लत हो रही है, लोगों के पास पीने के लिए पानी ही नहीं है। तो इसके लिए आप अपनी क्या प्रक्रिया रखेंगे मैम? इसके लिए मैं सब बोरिंग खुदवाकर पाइपलाइन डलवाकर चुनाव को किस तरीके से संपन्न करवाएंगी? कोरोना के समय काल में देखते हुए गाइडलाइंस की पूरी पालना की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। मतदान के समय मास्क लगवाकर वोट डलवाया जाएगा, और जिसके पास मास्क नहीं होगा उसे पोलिंग बूथ पर मास्क उपलब्ध करवाया जाएगा। आपका नाम? जी, मेरा नाम हर्षल अग्रवाल है। सर, आपके यहाँ वार्ड में क्या क्या समस्या है अभी इस वक्त? सर, यहाँ पे पहले नियमित रूप से स्वच्छ मिशन की गाड़ियाँ आती थी। जी सर। जो फिलहाल 2 सालों से और 2 सालों से बंद है। जी सर। ठीक है। और मैं ये देखता हूँ कि हर दूसरे दिन यहाँ कचरे के ढेर लग जाते हैं। जी सर। स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं, ज़्यादातर टाइम बंद ही रहती हैं। जी सर। ये बहुत बड़ी समस्या है। कभी कभी तो पानी के लिए हमें टैंकरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। जी सर। तो ये कब तक चलेगा? जी सर, बिल्कुल। तो ये समस्याएं हैं जिनको हमें निराकरण चाहिए। पूर्व पार्षद थे, इनको आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई अर्जी नहीं दी? जी, हमने उनको सबको अर्जियां दे के हम थक गए। जी सर। हमने उनके यहाँ पार्षद साहब के यहाँ 1 बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, मल्टीपल टाइम्स हम उनके पास जा चुके हैं, उनके पास अर्जियां दी हैं, उनसे संवाद किया है, फिर भी हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। हमने यहाँ पर सर्वे भी करते आ रहे हैं हम वार्ड अपने 74 का। आइए एक घर के बाहर हम खड़े हुए हैं, जहाँ पर हम जा रहे हैं अभी उन घर के अंदर जो है बेल बजाएंगे। पीछे खड़े हुए जेंट्स हमारे। आपके वार्ड, आपका नाम क्या है सर? राकेश गुप्ता है। सर, आपके वार्ड में जो कमी है वो क्या कमी है अभी इस वक्त? भैया, यहाँ तो कचरे की गाड़ी का सबसे बड़ा समस्या है। जी सर। कचरे की गाड़ी 2 साल पहले तो बहुत बढ़िया आती थी, अब 3-4 दिन में आती है, और कचरे वाला आ भी जाता है तो वो गाड़ी को भगा के ले जाता है, और हम कचरे की बाल्टी को ले उसके पीछे दौड़ते हैं, चिल्लाते हैं, और वो लेके भाग जाता है। क्यों सर? आप जो आपके पूर्व पार्षद थे, पार्षद साहब को भी हमने कई बार बोल दिया, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं। अच्छा सर। बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो आपके यहाँ से कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं सर इस पार्षद के चुनाव में? यहाँ से शायद 2 कैंडिडेट हैं। तो आप किसको चुनना चाहते हैं उनमें से सर? अब सर, इस हिसाब से तो कांग्रेस सरकार का ही मुझे तो कुछ आता पता नहीं लगता है कि क्यों ये कोई काम ही नहीं करती है। जी सर। मुझे तो इस हिसाब से जो पहले जो लाहौटी जी थे तो उन्होंने तो ये कचरे की गाड़ियाँ लगाई थी, जब तक तो सही था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही कचरे का तो प्रबंधन ही खत्म कर दिया इन्होंने। जी सर। जो एमएलए साहब ने यहाँ लगवाया था तो इन्होंने बस जब तक तो सही चला था, उसके बाद तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो इस बार आप किस उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं सर? वैसे सर मुझे तो बीजेपी ज़्यादा सही लगती है इस हिसाब से। जी सर। तो बीजेपी में सर उम्मीदवार का नाम क्या है? अब हमारे यहाँ से तो सुधा गुप्ता जी ही हैं। जी सर। तो वो ही सही लगती हैं। और वैसे इन्होंने क्या है, अपने वार्ड में बिना किसी पद के भी इन्होंने समाज सेवा की है। अच्छा, ये समाज सेवी भी है? यस, इन्होंने क्या है, कोरोना काल में काफ़ी लोगों को राहत दी है। जी सर। मेरी कई बार बातें हो जाती हैं लोगों से, तो वो यही कहते हैं कि इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारी। मैम, एक बाइट देंगे आप? हाँ, बोलो। मैम, आपका नाम?
सुनीता गुप्ता। मैम आपके यहाँ पर जो भी कमी चल रही है वार्ड के अंदर अभी ये जो सफाई का इनका क्या आपने कि क्या 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 जो भी चुनाव हो रहे हैं हाँ। तो इनमें आप क्या कमी चल रही है आपके वार्ड में भी? कमी देखो यहाँ बहुत कमी आया, कुछ भी नहीं है, ना तो कोई कचरे की गाड़ी आती है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, ना लाइट की कोई व्यवस्था है, रोड बिल्कुल टूटी हुई पड़ी हुई है। अब हम देखते हैं रोडों पर चलना भी भारी है हमारा, तो पैर डुगल मुगल करते हैं, इतनी टूटी हुई रोड है, पानियों के कोई निकास नहीं है, जिसको पानी को इधर उधर फैलाते डोलते हैं हम उस पानी का, कोई ना कोई सीवर लाइन है। तो मैम जो आप इस बार किसको कितने यहाँ पर 2 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनमें से आप किसको चुनना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को ही चुनेंगे सर, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया नहीं जी मैम, तो हम तो प्रत्याशी चेंज करना चाहते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं इस वार्ड से, इससे भी करते हैं बातचीत की इनकी क्या समस्या है इस वार्ड के अंदर। मैम आपका नाम? मोनिका शुक्ला। मैम आपके यहाँ पे वार्ड में क्या समस्या है अभी बड़ी? यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं हैं, सीवर लाइन नहीं है, पानी की किल्लत है, हम लोग खुद ही टैंकर डलवाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। तो आपके में मतलब कि जो आप बता रहे हो यहाँ पे कमी है, तो उसको आपने अपने जो था पहले पार्षद जो थे आपके यहाँ के उनको कोई एप्लीकेशन नहीं दी? एप्लीकेशन तो दी है बट कार्य नहीं हुआ। कार्य नहीं हुआ है ना। तो इस बार जो अपने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं यहाँ से 2 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो इनमें से आप किसको चुनना चाहेंगे? अब की तो नया बीजेपी। बीजेपी को? जी। मैम ऐसा क्यों बीजेपी को क्यों चुनना चाहते हैं? जो कांग्रेस ने नहीं किया है वो शायद बीजेपी करे अपनी। सर आपका नाम? महेंद्र है मेरा नाम। सर आपके वार्ड में जो भी समस्या है मेन वो क्या है? वो तो सब दिख रही हैं, जैसे रोडें टूटी हुई हैं, नालियाँ साफ़ सफाई नहीं है जी सर, और रोड लाइट की समस्या है। तो सर इस बार जो अपने वार्ड से उम्मीदवार चुनना चाहते हैं आप किसको चुनना चाहते हैं? सुधा देवी गुप्ता जी। सुधा देवी गुप्ता जी कौन सी पार्टी से है सर? बीजेपी। बीजेपी। सर आपका नाम? वेद प्रकाश सिंह। सर आपके वार्ड में भी क्या कमी है जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह जिस जो आपका तो रेजिडेंस है? भाई साहब क्या बताएं, ना तो रोड पे नाली है जी सर, पानी रोड पे ही रहता है जी सर, टूटी सड़कें जी सर, रास्ता अवरुद्ध पड़े हैं जी सर, कचरा की गाड़ी आती नहीं है, जी सर। आती है तो कोई 8 दिन में 7 दिन में आ गई तो आ गई, तो सर नहीं आ गई आपने तो कोई भाग गई। एप्लीकेशन नहीं दी इस बारे में? सुनता ही नहीं कोई। जो आपका राज कांग्रेस का है साहब, सुनता कौन है? अच्छा सर, वो तो गलावटी जी के टाइम में सुनवाई थी, अब कोई सुनवाई नहीं है। तो आप इस बार किसको चुनना चाहेंगे अपने यहाँ से? बीजेपी को चुनेंगे जी। बीजेपी को? बिल्कुल। सर ऐसा क्यों बीजेपी को? क्यों? बीजेपी का कैंडिडेट भाई साहब देखो, हम उसको काफ़ी समय से देख रहे हैं, और इसमें कोरोना में भी उन्होंने बहुत हेल्प की है, राशन भी दिया है, दाल भी दी है, और वैसे ही समाज में सेवा करता है, जी सर। अच्छा कार्य करता है। यहाँ पर जो आपकी समस्या है, जो आपका रेजिडेंस है यहाँ रह रहे हो आप, तो आपके यहाँ पे क्या समस्या है अभी? सर यहाँ पर सबसे पहले तो वार्ड नंबर 74 में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है जी सर, और सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है जी सर, और मकानों पे कचरों की गाड़ियाँ नहीं आती है, पहले कचरों की गाड़ी आती थी। सरकार चेंज करनी है और हम सब मिलकर दिखा देंगे कि हम वार्ड नंबर 74 में बीजेपी को लाएंगे, क्योंकि हमने ये कांग्रेस की सरकार बहुत देख ली, क्यों वार्ड वासियों ने मिलकर ठाना है कि इस बार बीजेपी को लाकर जो भी हमारी वार्ड की समस्याएं हैं हम उनको हल करवाएंगे। ये पूरा सर्वे किया, सबसे बात की, कई गलियों में भी गए, कई मकान में भी गए, और कई लोग गलियों में बाहर खड़े हुए थे उनसे भी हमने ये बात की, मगर अभी तक जो यहाँ पर जितना भी डिक्लेयर लिया लोगों से और सबसे मुझे एक ही बात सुनने में आई है कि यह पिछले 10 साल से कांग्रेस की सरकार चलती हुई आई है और उसने कोई काम नहीं करा है यहाँ पर। यहाँ तक कि यह बोलते हैं, बोले यहाँ पर तक सीवरेज लाइन अब तक डल जानी चाहिए थी, वो भी नहीं डली है। यहाँ पर पाइपलाइन डल जानी थी, लोगों के घर घर तक पानी पहुँच जाना चाहिए था, वो भी अभी तक नहीं हुआ है, और लोग इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। और थक हार कर लोगों ने, पूरे वार्डवासियों ने मिलकर ये ठाना है कि इस बार जो हम यहाँ पे परिवर्तन लाएंगे और बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसे ही अपना जो उम्मीदवार बनाएंगे। CR न्यूज़ इंडिया से कैमरामैन राम प्रसाद के साथ।